देख सकते हो आप नीम का थाना के लंपी सेंटर में ये है मानवता। किस प्रकार से गाय को पकड़कर लड्डू अंदर जबरदस्ती इलाज के लिए, इनके ठीक होने के लिए खिलाए जा रहे हैं। वास्तव में भाई साहब की मानवता फिटकरी भी इन्होंने खिलाई है इस गाय को भी। ये गाय भी दम तोड़ दी थी, लेकिन पूरा इनको जीवन दान दिलाने में, इनकी सहायता करने में किस प्रकार से पूरी लंपी से ग्रसित है, पूरे शरीर पर दाग धब्बे हैं। इस नीम का थाना के श्री कृष्णा गौवंश बचाओ समिति और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में बनाए गए नीम जो गौवंश के लिए लंपी चिकित्सालय है, जो पूरे देश में एक मिसाल है। यहाँ आम लोगों द्वारा ही सहयोग किया जा रहा है। लंपी सेंटर बनाया गया है और बहुत बड़ी एक मिसाल पेश की है इन्होंने। सभी ने निस्वार्थ भावना से यहाँ सेवा की जा रही है। बड़े बड़े दानदाता, छोटे बड़े सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कोई दलिया बना कर ला रहा है। आप देख लीजिए आप किस प्रकार से ही के इसके घाव में भी थोड़े कीड़े पड़ रहे हैं और इसको भी ठीक किया जा रहा है। बाकी इनको लड्डू भी आयुर्वेदिक दवा के बना के खिलाए जा रहे हैं कि इस प्रकार से गायों की सेवा होती है। भाई साहब कितने दिन से यहाँ पर लगे हुए हैं, देख सकते हो। ये है मानवता। और गाँव गाँव में घूम रही गाय के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आइए आगे करिए सहायता इन गायों की, तभी जीवन का सार्थक उद्देश्य सफल हो पाएगा। और मानवता भी यही कहती है कि इन मूक प्राणियों की गौवंश की हम सेवा करें, इस लंपी रोग से बचाएं, जिससे हम दूध, मिठाई आदि कि बाद में जो तकलीफ आएगी उससे हमें सामना नहीं करना पड़े। किस प्रकार से इलाज किया है कि देख सकते हो। स्प्रे लगा दीजिए आप इसके। देख भाई साहब स्प्रे लगा रहे हैं, देख सकते हो कि घाव पड़े तो अंदर लगाइए भाई साहब, थोड़ा अंदर लगाइए, थोड़ा हाँ अंदर कीड़े हाँ टाइप में है बस। ये देखो भाई साहब के मुंह पे भी आ रहा था ये। हाँ ये चिमन जी हैं जो आगवाड़ी से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गौवंश की जगह जगह घूम घूम कर यहाँ लंपी सेंटर में भी सेवा दे रहे हैं। नीम का थाना का ये लंपी सेंटर आप देख सकते हो, जो गौवंश के लिए बनाया गया है। यहाँ 150 से 200 गाय हैं। इसके भी डालिए थोड़ा स्प्रे। डॉक्टर की टीम भी है यहाँ पर, लगातार उपचार कर रही है, बस छोड़ दीजिए बस। देखो वे गाय ने संभाला गया, एक मिनट इन संभालो एक बार। इसको अभी लड्डू खिलाए गए हैं, पानी पिलाया गया है और फिटकरी दी गई है। उससे अभी इलाज की कोशिश की जा रही है, देखें। और ये चिमन जी हैं और भाई साहब हैं जो डाबला से हैं। ये अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी मानवता का परिचय दिन रात ये दे रहे हैं लोग। और ये भाई साहब भी हैं। भाई साहब आप कहाँ से हो? मावंडा रेलवे स्टेशन। तो किस प्रकार से यहाँ सेवा कर रहे हो? मतलब गायों का, कितनी गायों का जीवन दान जीवन बचा सके हो आप? सभी को लड्डू देते हो, फिटकरी देते हो, पानी पिलाते हो, मुंह में हाथ डाल के, है ना? जयचंद जाट। बिल्कुल जयचंद जाट हैं ये। वास्तव में वीर तेजाजी हैं जो जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे वीर तेजाजी। और समस्त जाट भाई जो भी चौधरी हैं, जाट भाई हैं, उनको मानते हैं वीर तेजाजी को। और उसी का परिणाम है ये भी, क्या नाम है, जयचंद जी चौधरी। जयचंद चौधरी जी यहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माउंटा रेलवे स्टेशन से हैं ये और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वीर तेजाजी के आदर्श पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जयचंद जी जाट को कि यहाँ पर गौवंश की सेवा कर रहे हैं। वीर तेजाजी के जो बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो गौवंश की सेवा है, यही वीर तेजाजी का उद्देश्य था। गौवंश की रक्षा, गौवंश की सेवा वीर तेजाजी का प्रमुख उद्देश्य था। उसी के तहत हम सभी को उस रास्ते पर चलना चाहिए, गौवंश की सेवा करनी चाहिए। नीम का थाना का ये लंपी सेंटर आप देख सकते हो, जो लोगों के सहयोग से बना है। नगर पालिका ने सहयोग किया है और यहाँ पर महेश मैगोतिया पूर्व उपाध्यक्ष, नगर पालिका जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, उनकी ज़मीन निःशुल्क प्रदान की गई है लंपी सेंटर के लिए। यहाँ पर दिन रात के देख सकते हो किस प्रकार से किसी गाय को घायल हो गई तो अचानक ठीक करना पड़ता है, घाव हो रहे हैं तो उनका इलाज करना पड़ता है। बार बार में इनका इलाज किया जा रहा है, बार बार में इनको किसी ये गाय जो घायल हो जाती है उनको भी संभाला जा रहा है। बीच बीच में बहुत अच्छी तरह संभाला जा रहा है इन गायों को कि जो गौ सेवा कर रहे हैं। बाकी चिमन जी हैं, भाई साहब हैं और अग्रवाल जी भी यहाँ पर, ये अग्रवाल जी भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर चारा खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। और ये लड्डू हैं आप देख सकते हो, यहाँ लंपी सेंटर में बनाए गए हैं और ये लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं गायों को, जिससे इन गायों में लंपी जो बीमारी का संक्रमण हो वो समाप्त हो
और यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से चारों तरफ जो नीम का थाना में बेसहारा गौवंश थी, गाय थी, उनको लाया गया, उनको विभिन्न गाड़ियों के माध्यम से लाया गया, उनका चिकित्सा उपचार किया गया। ये कृष्ण जी गुजर हैं, यहाँ बढ़िया अनेक दिनों से दिन रात यहाँ सेवा कर रहे हैं कृष्ण जी गुजर। कृष्ण जी ठीक चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये बाबा भी हैं जो अच्छी सेवा कर रहे हैं बाबा यहाँ पर गौवंश के लिए, और बहुत अच्छी। और डॉक्टर साहब भी आ गए, डॉक्टर साहब भी सेवा दे रहे हैं बिल्कुल दिन रात। ये हैं यहाँ पे ये छोटू भी सेवा दे रहे हैं बहुत बहुत, और सभी सेवा दे रहे हैं बिल्कुल। भाई साहब भी बहुत सेवा अच्छी दे रहे हैं। तो देख लीजिए आप किस प्रकार से गाय को खिलाया जा रहा है। यहाँ पर गाय के मुंह में डालकर मतलब खिलाने की कोशिश की है जिससे इनके शरीर में जान आए, या दवाई पड़े। ये लड्डू खिलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लड्डू। यह जयचंद जी चौधरी हैं, जयचंद जी जाट, जो माउंडा रेलवे स्टेशन से हैं, और इन गायों की सेवा कर रहे हैं दिन रात। यही मानवता है, यही इंसानियत है, और इसी को जिंदा रखेंगे तभी यह दुनिया और मानवता बच पाएगी। अन्यथा नीम का थाना ही क्या, पूरे देश में मानवता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो फिर कौन किसी की सहायता करेगा? इसलिए आगे आइए, इस गौवंश की जान बचाने में सहयोग कीजिए। गौवंश की रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, सेवा करेंगे, तभी हम जीवन का सार्थक उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। अन्यथा जिस प्रकार से कोरोना में संकट आया था, सभी लोग आपस में एक दूसरे की सेवा की थी, सहायता की थी, उसी प्रकार से करिए। नहीं तो चीन, जापान, रूस, अमेरिका, यूक्रेन आदि में युद्ध छिड़ा हुआ है। परमाणु बम जिस दिन पड़ेंगे उस दिन हम मानव जाति क्या करेंगे? इसलिए धर्म को बचाइए, देश को बचाइए, मूक प्राणियों को बचाइए, परमात्मा हमें बचाएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार से मानव सेवा, गौ सेवा करते रहिए जिम्मेदारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। गायों को किस तरह स्प्रे डाला जा रहा है, किया जा रहा है, पानी की व्यवस्था है चारों तरफ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई सब्जी दे के जा रहा है, महेंद्र जी सब्जी वाले हैं सब्जी मंडी में, वो भी सब्जी दे रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।